एक बार फिर से सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी में आपको अच्छा स्कोर करना है, तो उसके लिए मैं लगातार 40 परीक्षा पैटर्न पर आधार से प्रश्न करा रहा हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना और कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर ज़रूर बताना है, जिससे मैं पता चल पाए कि मेरी मेहनत आपके लिए कितनी है। क्योंकि आप अपना स्कोर ज़रूर शेयर कर दोगे, ये मुझे आप लोगों पर भरोसा है। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो किसको कहते हैं? तो भारतीय प्रेस का जो मुक्तिदाता है वो सर चार्ल्स मैटकॉप को कहा जाता है। एक का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर है हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आ जाता है कि चीनी यात्री हिन सुआंग ने किस विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा ग्रहण की? तो कहाँ से शिक्षा ग्रहण की थी? तो हिन सुआंग ने जो अपनी शिक्षा ग्रहण की थी वो नालंदा विश्वविद्यालय से की थी। दो का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर है हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आ जाता है कि डेंगू बुखार को कौन संचारित करता है? तो कौन सा मच्छर करता है? तो डेंगू बुखार को जो संचारित करता है, कौन फैलाता है? वो एडिज एजिप्टी मच्छर फैलाता है। यानी तीन का ए ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। चौथा प्रश्न आ जाता है कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो कौन है? तो योग दर्शन के जो प्रतिपादक है वो पतंजलि हैं। चार का बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न आ जाता है कि गोपद ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? कौन से वेद से है? तो गोपद ब्राह्मण इसका जो संबंध है वो अथर्व वेद से है। यानी पांच का डी ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। छठवां प्रश्न आ जाता है कि अष्टप्रधान का संबंध किससे है? तो किससे है? तो अष्टप्रधान इसका जो संबंध है वो शिवाजी से है। यानी छह का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। सातवां प्रश्न आ जाता है कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? तो स्वराज पार्टी के जो संस्थापक थे वो सी आर दास थे। यानी सात का सी ऑप्शन वो राइट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा, आठवां प्रश्न आ जाता है कि तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तो किससे होता है? तो तारपीन का जो तेल होता है वो चीड़ के पेड़ से प्राप्त किया जाता है। आठ का सी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। नौवां प्रश्न है कि साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ पर है? तो साहित्य अकादमी इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। नौ का सी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 10वां प्रश्न आ जाता है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था? तो 10वां प्रथम पृथ्वी सम्मेलन है ये हुआ था रियो डियो जेनरियो में। यानी 10 का बी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 11वां प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई? तो असहयोग आंदोलन इसकी शुरुआत है 1920 में की गई थी। 11 का बी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न पेन संख्या 12 के अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यानी इंटरपोल का आपको मुख्यालय बताना है। तो ये लियोन स्विट्जरलैंड में है। यानी 12 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न आ जाता है कि बुद्ध की मृत्यु क्या कहलाता है? बताओ क्या कहा जाता है बुद्ध की मृत्यु को? तो इसे महापरिनिर्वाण बोला जाता है बुद्ध की मृत्यु को। 13 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है कि प्रशीतक के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो किसका प्रयोग करते हैं ये आपको बताना है। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दो ऑप्शन ये रहे और बाकी के दो ऑप्शन में आपको ये दिखा देता हूँ। चलिएगा, दो ऑप्शन में आप देख लीजिएगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 14 का आंसर आपको बताना। तो प्रशीतक के रूप में फ्री ऑन का प्रयोग किया जाता है। यानी 14 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? कब की गई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना की गई थी वो 1916 में की गई थी। यानी 15 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा, 16वां प्रश्न है कि बुद्धा स्मृति पार्क कहाँ पर स्थित है? तो बुद्धा स्मृति पार्क ये पटना में स्थित है। यानी 16 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि उर्वशी के लेखक कौन है? तो बताओ उर्वशी के लेखक कौन हो जाएंगे? 17 का आंसर। तो उर्वशी के जो लेखक हैं वो रामधारी सिंह दिनकर हैं। 17 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा, 18वां प्रश्न है आपके सामने कि मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य में है? तो कहाँ पर है ये मुल्ला पेरियार?
बांध। तो ये केरल में है मुल्ला पेरियार बांध। 18 का बी ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। 19वां प्रश्न है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किन दो के बीच में लड़ी गई थी, यानी किन किन के बीच में ये पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। तो ये हुआ था हेमू एवं अकबर के बीच में। 19 का बी ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। चलिएगा, 20वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि अंडमान एवं कार निकोबार द्वीप समूह को कौन सा चैनल अलग करता है। तो कौन सा चैनल अलग करता है? तो अंडमान एवं कार निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। 20 का बी ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। 21वां प्रश्न है, किस रक्त वर्ग को कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। तो कौन से रक्त समूह या कौन से ब्लड ग्रुप को नहीं होता है? तो ये ए बी वर्ग को नहीं होता है। 21 का डी ऑप्शन वो राइट आंसर है, हो जाएगा। 22वां प्रश्न है आपके सामने कि सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी करता है। तो कितने प्रकार की करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय ये टोटल 5 प्रकार की रिट जारी करता है। 22 का सी ऑप्शन है वो देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। चलिएगा, 23वां प्रश्न है आपके सामने, कौन सा अनुच्छेद बच्चों को कारखाना में कार्य करने पर प्रतिबंध लगाता है। तो ये कौन सा अनुच्छेद लगाता है? तो ये अनुच्छेद 24 लगाता है। 23 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर है, हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 24 है कि प्रति 2 वर्षों के उपरांत राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो प्रति 2 वर्ष के उपरांत राज्यसभा के एक तिहाई, कितने, एक तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 24 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न आ जाता है कि भारत में पुनः जजिया कर किसने लागू किया है। तो किसने लागू किया था? तो भारत में पुनः जजिया कर जो लागू किया था वो औरंगजेब ने किया था। 25 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न आ जाता है कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो कौन सी है? तो भारत में मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वो बुलर झील है। 26 का बी ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। चलिएगा, 27वां प्रश्न आ जाता है कि मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है। तो किसके द्वारा ये मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है? तो इसे जो प्रकाशित करता है वो यूएनडीपी करता है। 27 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल का आप लोग ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिएगा। लगातार मैं मेहनत कर रहा हूँ तो और आप लोग भी मेहनत करते रहिएगा, क्योंकि एग्जाम आपको निकालना है। 28वां प्रश्न है, कपड़ा धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है, तो कौन सा है? तो कपड़े धोने का जो रासायनिक सूत्र है वो Na2CO3 है। यानी 28 का ए ऑप्शन है वो राइट आंसर है, हो जाएगा। 29वां प्रश्न आ जाता है कि महात्मा गांधी किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो ये कब बने? तो महात्मा गांधी 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। यानी 29 का डी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। चलिएगा, 30वां प्रश्न आ जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन था। तो कौन था? तो उस समय जो भारत का वायसराय था भारत छोड़ो आंदोलन के समय वो था लॉर्ड लिनिथगो। यानी 30 का बी ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। 31वां प्रश्न आ जाता है कि रावी नदी का वैदिक नाम क्या है। तो कौन सा है? तो रावी नदी का जो वैदिक नाम है परशुनी है। यानी 31 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न आ जाता है कि रंजीत सिंह एवं लॉर्ड मिंटो के बीच कौन सी संधि हुई थी। कौन सी संधि हुई थी? तो रंजीत सिंह एवं लॉर्ड मिंटो के बीच में जो संधि हुई थी वो अमृतसर की संधि हुई थी। 32 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 33वां प्रश्न आ जाता है कि भारत के किस राज्य को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। तो कौन से राज्य को जाना जाता है? तो उत्तराखंड राज्य को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। 33 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 34वां प्रश्न है आपके सामने कि जांग की हड्डी को कहा जाता है, तो बताओ क्या कहते हैं। तो जांग की हड्डी को फीमर कहा जाता है। 34 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न आ जाता है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो नींबू में जो अम्ल पाया जाता है वो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। 35 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 36वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की थी। कब की थी? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा हिंदू कॉलेज की जो स्थापना है वो 1857 में की गई थी। 36 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर है, हो जाएगा।
चलेगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 37 है कि नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो कहाँ पर पड़ता है? तो नरौरा नाभिक विद्युत संयंत्र ये भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। 37 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न आ जाता है कि राज्य विलय नीति को किसने प्रतिपादन किया? किसने किया था? तो इस नीति को प्रतिपादन है वो डलहौजी ने किया था। 38 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 39वां प्रश्न आ जाता है कि संत कबीर के गुरु कौन थे? तो कौन थे? तो संत कबीर के जो गुरु थे वो थे आपके रामानंद, यानी 39 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि आटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? तो आटाकामा जो मरुस्थल है ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है, यानी 40 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41वां और अंतिम प्रश्न है आज के इस सेट का कि ध्रुवों पर दिन की अवधि क्या होती है? तो ध्रुवों पर जो दिन की अवधि है वो टोटल 6 महीने की होती है। यानी 41 का जितने भी लोग हैं डी ऑप्शन दे रहा है उन सबका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।